नवाज और जरदारी दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। गुज़िश्ता 10 साल में करप्ट हुक्मरान ने इदारों को तबाह किया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के बराह रास्त टेलीफोन कॉल पर शहरियों के सवालात पर जवाबात। कहा, 2 बड़े चोरों को NRO देकर मुशर्रफ ने बड़ा जुल्म किया। 50 साल का बिगाड़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। PDM टाइप के लोग आने से तो मलाइशिया भी मकरूज हो गया। फॉरेन फंडिंग केस में ओपोजिशन ने खुद अपने आप को अजाब में डाल दिया है। देखा था बुशरा बेगम ने एक वो वेइंग मशीन देखी, तो जब वेइंग मशीन रखी, मैं जब क्रिकेट खेलता था सारा मेरा कभी 185 से पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं गया, तो जब मशीन पे खड़ा हुआ तो 200 पाउंड पे पहुंच गया वेट। वो इसलिए कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता मुझे एक्सरसाइज करने का। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी इक़दाम, आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत, शहरियों के सवालों पर तफसील से पुरएतमाद अंदाज में जवाब, महंगाई को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे करार दे दिया, महंगाई की वजूहात भी बताई, शहरियों के पास दिलचस्प सवालात के दिलचस्प जवाबात, फिटनेस का राज रोज़ाना वर्जिश को करार दे दिया। कहा, 185 पाउंड से कभी वजन ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अब ज्यादा बैठने की वजह से मेरा वजन 200 पाउंड से भी बढ़ चुका है। गवादर क्रिकेट स्टेडियम के सहरंगेज तस्वीर ने दुनिया में धूम मचा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी गवादर बलूचिस्तान क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने अपने शहर में जकड़ लिया। ICC ने चैलेंज करते हुए कहा कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम जैसा खूबसूरत स्टेडियम है तो सामने आए, इंतजार रहेगा। गुब्बारे से हवा निकल चुकी, ओपोजिशन अब शफाफ इंतखाबात में रुकावट बन गई। मुखालफिन हॉर्स ट्रेडिंग के लिए सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से भाग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जमानों से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से रकम ली और सियासत में पैसा लाए। खोखर बरादरान नून लीग की ATMs हैं। वज़ीर आज़म की लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार मुंतखब। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में काफ लीग के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पंजाब में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की सेनेट इलेक्शन समेत तमाम उमूर पर इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। कोई मुकाबले की मैदान आया और वज़ीर आज़म साहब ने चैलेंज किया तो इंशाअल्लाह हम 25 MNAs PTI के आपके सामने रखेंगे कि ये 25 MNAs हैं PTI के जो हमारे साथ राब्ते में हैं। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान कौमी असम्बली राबते में हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा। कहा, हुकूमत 4 वोटों पर खड़ी है। इत्तेहादियों को तो ये नाराज कर चुके और इनके अपने लोग भी इनसे नाराज हैं। नून लीग ने भी सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। पंजाब में PTI के नाराज अरकान से राबते, सेनेट इंतखाबात के लिए वोट मांग लिए। PDM का अगला लाहेमल क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। 4 फरवरी को होने वाले PDM सरबराह इजलास से मुताल्लिक भी मुशावरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, इस्तीफे हमारे पास हैं, जब क़यादत फैसला करेगी तो दे देंगे। इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते। अगर बिलावल तहरीक अदम एतमाद पर PDM को कायल कर लें तो अच्छी बात होगी। PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। वजीर इत्तला शिबली फराज का तंज। कहा, कौम को पता चल गया कि इनका एजेंडा जाती मफाद और हवस इख्तिदार है
ओपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। अवाम ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। फवाद चौधरी ने कहा, कल बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए। बिलावल और मरियम अब मिलकर हुकूमत के लिए बद्दुआओं की मुहिम चलाएं। पहले ही कहता था सब अपनी अपनी तनख्वाह पर काम करेंगे। इस्तीफे देने की डेडलाइन गुजरने के बाद इमरान खान को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, इमरान खान जो मजाक अवाम से करते थे अब वही उनके अपने साथ होने वाला है। इमरान माफिया करप्शन और कमीशन का निशान बन चुका है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट पर डाका डाला गया। जब अपोजिशन ओपन बैलेट की बात कर रही थी तो उस वक्त इमरान खान तकब्बुर का बुत बने रहे। कौमी असम्बली में ओपोजिशन की शदीद हंगामा आराई के दौरान सीपैक अथॉरिटी का बिल कसरत राय से मंजूर। बाबर रवान की जानिब से बिल पेश करते हुए ओपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने शदीद शोर शराबे के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर भी मुशावरत। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बीजिंग से पाक फजाइया के खुसूसी तैयारी के जरिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। नूर खान एयरबेस पर चीनी सफीर ने 5 लाख खुराकें पाकिस्तान के हवाले की। कहा, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को फराहम करना दोनों मुल्कों की दोस्ती का असर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती सिर्फ हुकूमतों तक महदूद नहीं। चीन से मिलने वाली वैक्सीन इस्लामाबाद के मरकजी स्टोरेज सेंटर मुंतकिल। तमाम सूबों में तैयारों के जरिए वैक्सीन फराहम की जाएगी। मुल्क भर में 3 फरवरी से वैक्सीनेशन का आगाज होगा। पहली खेप मुकम्मल तौर पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वफाकी वजीर बराए सनत और पैदावार हम्माद अजहर भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद जाँ बहक। 1615 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन विफाक दे रहा है। सूबाई हुक्मरान लाइन में खड़े होकर भी सियासत चमका रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर के शिकारपुर में सिंध हुकूमत दरबार। कहा, सिंध को विफाक ने अरबों रुपए के फंड दिए लेकिन फिर भी लोग भूख से मरे। सिंध में जंगल का कानून है, किसी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। हम कोई बात करें तो सूबाई हुक्मरानों को 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी याद आ जाती है। जिस तेजी से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस तेजी से तो इमरान खान ने कभी रन्स भी नहीं बनाए। हुकूमत में आने से पहले असद उमर तो कहते थे फी लीटर पेट्रोल 45 रुपए में फरोख्त करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का असद उमर की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। बोले, कराची के लिए 2.5 साल बाद आने वाले फायर टेंडर्स भी गुज़श्ता 2.5 हफ्ते से इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म के मुंतज़र हैं। महंगाई की भट्टी में जलते अवाम पर मजीद पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नए इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी कर दी। LPG की फी किलो कीमत में 10 रुपए 38 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए 45 पैसे महंगा होकर 1863 रुपए 14 पैसे का हो गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, महमूदाबाद नाले के दोनों अतराफ 7.5 किलोमीटर इलाके से तजावुज़ात हटा दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं मुतासरीन में 65 चेक्स तकसीम किए जाएंगे। 45 चेक तकसीम हो चुके हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने बताया गुज्जर नाले से तकरीबन 4000 तजावुज़ात हटाई जाएंगी। 14 फरवरी से भरपूर एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम शुरू हो जाएगी।
का इस्लामाबाद में बड़ा एक्शन। 16 साल बाद सेक्टर I-15 का कब्जा हासिल कर लिया। वजीर आजम की हिदायत पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ एक्शन के दौरान अरबों रुपए की सरकारी जमीन वागुजार करवाई गई। गैर कानूनी काबिजीन ने मौजू शेखुपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। CDA का कब्जा माफिया के खिलाफ पंजगरा में भी ऑपरेशन। सरकारी जमीन पर जेर तामीर 2 घर मस्मार कर दिए गए। कोरोना के बायस बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। बच्चों की स्कूलों में वापसी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज। ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की जानिब से SOPs का खास ख्याल, सैनिटाइजर और मास्क का भी इस्तेमाल। कराची में हरीफ खिलाड़ी का मुक्का लगने से जान बहक बॉक्सर असलम सुपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। 33 साल मोहम्मद असलम 2 बेटियों के बाप थे। बॉक्सर असलम की वफात पर चैंपियन मोहम्मद वसीम का इजहार अफसोस। कहा, फाइट्स एक ही कैटेगरी के दरमियान होनी चाहिए।